नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट एक्यूजेस इजराइल ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है वो इजराइल को फिलिस्तीन के लोगों के प्रति सेक्सुअल वायलेंस अर्थात जो लैंगिक हिंसा है उसका दोषी मानती है। कब ये रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशंस की किस एजेंसी की रिपोर्ट है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और इजराइल की इस रिपोर्ट पर क्या प्रक्रिया है इसको भी इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की और आपके इंटरेस्ट की जो छोटे छोटे समसामयिक मुद्दे हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और जहां आवश्यकता होती है वहां पर उसका सम्यक विश्लेषण किया जाता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लगातार पिछले 15 महीनों से ये हमास के साथ संघर्ष में है। युद्ध नहीं कहूंगा, संघर्ष ही कहूंगा, क्योंकि हमास कोई देश नहीं है, वो एक आतंकी संगठन है, इसलिए इसको संघर्ष कहना ज्यादा उचित होगा। लेकिन पूरी दुनिया ने इनकी खिलाफत की, यूनाइटेड नेशंस ने इनकी खिलाफत की, यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने जो है वारंट भी इशू कर रखा है। इसके बावजूद ये व्यक्ति जो है चट्टान की तरह खड़ा रहा और अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए लगा रहा। आज की डेट में अगर बात करूं कि विश्व के जो कुछ बहुत देशभक्त नेता दिखाई देते हैं अपने देश के लिए, उनमें बेंजामिन नेतन्याहू का नाम शुरुआत के 5 लोगों में लिया जाएगा। ईडी के देश पर यह आरोप लगाया गया है कि इजराइल की सेना ने जब गाजा में और जो फिलिस्तीन के लोग उसके कब्जे में हैं, जेलों में बंद हैं, उनके प्रति लैंगिक हिंसा का दोषी पाया गया है। इन्हीं के देश पर यह आरोप लगा है। आइए मित्रों, देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई है। उसके एक्सपर्ट्स ने थर्सडे को मार्च 13, 2025 को इजराइल पर आरोप लगाया कि इजराइल की जो सेना है, जो उनके सुरक्षा बल हैं, उन्होंने सिस्टमैटिक रूप से मतलब एक संगठित रूप से, एक जानबूझकर जो है गाजा स्ट्रिप में जब उन्होंने हमास के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा था, तब वहां पर सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है कमिट किया था। सेक्सुअल वायलेंस का मतलब है कि जो महिलाएं और लड़कियां हैं उनके विरुद्ध मॉलेस्टेशन या रेप जैसी घटनाएं की, और जेंडर बेस्ड का वायलेंस का मतलब है कि कुछ ऐसी हिंसा जो सिर्फ इसलिए की गई कि ये महिला है, अर्थात जो हिंसा पुरुषों के साथ न की जा सके उसको जेंडर बेस्ड वायलेंस में कंसीडर करेंगे। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसको एंटी इजराइल सर्कस कहा है, अर्थात इजराइल विरोधी सर्कस जो है इसको नाम दिया है इस संस्था को। और उन्होंने कहा है कि ये प्रो हमास, प्रो टेररिज्म संस्था है और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनकी किसी रिपोर्ट का कोई वो जो है मतलब नहीं समझते, उसका कोई आधार नहीं मानते। अर्थात इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रकार के किसी भी आरोप को नकार दिया है कि इजराइल की सेना जब गाजा स्ट्रिप में घुसी थी तो उन्होंने फिलिस्तीन की महिलाएं और जो वहां लड़कियां थी उनके खिलाफ कोई लैंगिक हिंसा या कोई बलात्कार या कुछ भी इस प्रकार का अपराध किया है। ये जो रिपोर्ट है ये थर्सडे 13 मार्च को ही, उसी दिन जिस दिन ये सामने आई उसी दिन रिलीज की गई। और इसमें इस डॉक्यूमेंट में कई प्रकार के जो फिलिस्तीन की महिलाएं और लड़कियां हैं उनके खिलाफ कई प्रकार के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनके जो सीरीज है पूरी वो डॉक्यूमेंटेड है। अर्थात उसमें एक लिस्ट दी हुई है कि और महिलाओं के नाम, उनके डिटेल और सब कुछ दिया हुआ है कि किस कब कब ये सब घटनाएं हुई। इस रिपोर्ट में ये सब बहुत विस्तार से मेंशन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने पैलेस्टीनियन डिटेनीज अर्थात जो
जो फिलिस्तीन के जो कब्जे में जो उनके कैदी थे उनके खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस किया है। इजराइल ने इस प्रकार की किसी भी एक्ट से इनकार किया है और कहा है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया है। और अगर कभी भी ये क्लियरली स्टैब्लिश हो जाता है, अर्थात ये साबित हो जाता है कि उनकी सेना के जो जवान हैं, जो उनके सुरक्षा बल के लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार का कोई भी अपराध लिया है, तो उनके खिलाफ जो है कठोर जो है कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसने अपनी रिपोर्ट में ये तो कहा कि जो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो जब गाजा में घुसी तो उन्होंने वहां की महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप किया। लेकिन क्या ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ये बताया कि जिन लड़कियों को जो कंसर्ट हो रहा था, जो कि वहां एक संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, वहां से चुन चुनकर जवान लड़कियों को उठा करके ले गए मारते हुए, क्या इस जेंडर बेस्ड वायलेंस को रिपोर्ट में मेंशन किया? या एक लड़की जिसकी जो नग्न लाश को गाजा स्ट्रिप में गाड़ी में रख के घुमाया था हमास के लोगों ने, क्या वो जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं था? तो मित्रों, ये इस प्रकार की जो यूएन की एजेंसियां हैं ये पूरी तरह से जो है किसी एक पक्ष में झुकी होती हैं, और इस प्रकार की एजेंसियों का जो दोगला रवैया है वो किसी के मायने का नहीं है। उनकी इस तरह की रिपोर्ट्स को कोई महत्व नहीं देता है। हाँ, ये इनका बस एक प्रयास होता है, ये किसी न किसी से प्रभावित होकर के कुछ छोटे मोटे लाभ के लिए ये एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स को जगाने में कामयाब हो जाएंगी और कुछ दिन तक इस पर कुछ लोग हो हल्ला मचाएंगे। तो मित्रों, ये जो एक एज ए रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आतंकी संगठन थे उन्होंने जो इजराइल की लड़कियों, महिलाओं और जो सुरक्षा बलों को इतने दिनों तक अपने कब्जे में रखा, और जो छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ जो बच्चों की मृत्यु हो गई, जो 2-2 महीने के और 2-2 साल के बच्चों को उन्होंने किडनैप किया, इन सब चीजों पर क्या ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कोई रिपोर्ट निकाली? तो मित्रों, इस तरह का जो दोहरा रवैया है वो यूनाइटेड नेशंस का सामने आया है। इसी प्रकार से बार बार यूनाइटेड नेशंस पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं और आज भी यूनाइटेड नेशंस का अस्तित्व जो है कटघरे में है। क्या आज के समय में यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं का कोई वजूद है? क्या उनकी कोई उपयोगिता है? तो मेरा कहना है कि आज के विश्व में जहां पर 2-2 जगहों पर इतने बड़े बड़े युद्ध और संघर्ष चल रहे थे, वहां पर यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं की कोई सुनने वाला नहीं है, और वो केवल बिना दांत के शेर बन गए हैं जो दहाड़ते तो हैं लेकिन किसी को काट नहीं सकते। आइए मित्रों, आगे देखते हैं। इजराइल ने कहा है कि जब वो गाजा में अपना अभियान कर रहे थे तो उन्होंने जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, उनको कोई नुकसान न हो इसके लिए उन्होंने विशेष सावधानी बरती थी। जो 15 महीने तक ये जो युद्ध चला था, ये संघर्ष चला था, इस समय भले इसमें सीजफायर हो गया है, युद्ध विराम है, लेकिन बहुत ही फ्रेजाइल है, कभी भी ये सीजफायर टूट सकता है। इजराइल का यह भी कहना है कि जितने भी नागरिक इन 15 महीनों में मारे गए उसके लिए इजराइल दोषी नहीं है, बल्कि जो हमास की स्ट्रेटजी है वार की, वो दोषी है। जो हमास के लड़ाके थे वो स्वयं खुद को जो है नागरिक जो प्रतिष्ठान थे, जैसे अस्पताल, स्कूल, बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, उनके बेसमेंट्स में अपने हथियार को और अपने जो ऑफिसर्स को छुपा करके रखते थे। वहीं से जब वो फायर करते थे, जीपीएस पे उसकी लोकेशन मिलती थी और स्वाभाविक रूप से उसका जवाब इजरायली फोर्सेस देती थी। उस परिस्थिति में कई अस्पताल तबाह हुए, कई स्कूल तबाह हुए और कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स तबाह हुई। 15 महीने में करीब 46 से 48 हजार लोग फिलिस्तीन में मारे गए। इन सब चीजों का जो जिम्मेदार है वो हमास है, क्योंकि हमास ये चाहता है कि वो जो नागरिक प्रतिष्ठान है या जो आम जनता है उनके बीच में घुल मिलकर खुद को मरने से बचा लें। और यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां कहती हैं कि चूंकि उसमें एक नागरिक भी है, 10 नागरिक हैं, इसलिए आप उन हमास के लड़ाकों को न मारिए। और जैसा कि उन्होंने एक कायरतापूर्ण हमला इजराइल पर किया था, इस प्रकार के हमले झेलते रहिए। इस प्रकार के यूनाइटेड नेशंस के विचार हैं।
तो मित्रों, इजराइल पर जो आरोप लगा है, इजराइल ने तो इसको नकार ही दिया है। विश्व की जो अन्य देश हैं वो भी समझते हैं कि इस प्रकार के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। युद्ध में जो महिलाएं होती हैं वो सॉफ्ट टारगेट होती हैं। ये आज हम 2024 या 25 की बात न लें, अगर हम मिडिवल सेंचुरी की बात करें, जो मध्यकाल का जो समय था, उस दौरान जब भारत में मुगल आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण हुआ और मुस्लिम आक्रांता हुए, तो राजस्थान में जो महिलाएं जौहर करती थी वो क्यों करती थी? इसी जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसी सेक्सुअल वायलेंस से बचने के लिए। और ये आज नहीं, ये हमेशा से होता आया है। महिलाएं युद्ध में एक सॉफ्ट टारगेट होती हैं और जो दुश्मन है वो सामने वाले जो पक्ष है उसके मनोबल को तोड़ने के लिए वो महिलाओं के प्रति अपराध करता है। तो मित्रों, इस प्रकार की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। छोटा सा वीडियो था, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको इस पर अपने कुछ विचार रखने हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।